सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम प्रोबेबिलिटी के मुख्तलिफ अप्रोचेस और इवेंट सीखेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा अमल है जिसका नतीजा पहले से पेशगोई नहीं की जा सकती। ये तजुर्बा एक जैसे हालात में दोहराया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक सिक्का उछालना या डाइस रोल करना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब बात करते हैं ट्रायल की। ट्रायल रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक बार अंजाम देना है, जैसे सिक्का एक बार उछालना एक ट्रायल है। आउटकम्स वो मुमकिना नताइज हैं जो एक ट्रायल से निकल सकते हैं। सैंपल स्पेस तमाम मुमकिन आउटकम्स का सेट है। सिक्का उछालने में सैंपल स्पेस है हेड्स टेल्स। सैंपल स्पेस वो तमाम मुमकिन आउटकम्स का मजमुआ होता है। इवेंट वो मखसूस आउटकम्स हैं जिनका हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। दो आउटकम सैंपल स्पेस के अनासर होते हैं, यानी हर मुमकिन नतीजा एक आउटकम है, जैसे हेड्स या टेल्स। इवेंट सैंपल स्पेस का एक सबसेट है, यानी एक या ज्यादा आउटकम्स का मजमुआ एक इवेंट है। मिसाल, हेड्स आना एक इवेंट है। सिंपल इवेंट एक ही आउटकम वाला इवेंट है, जैसे हेड्स आना एक सिंपल इवेंट है। कॉम्पोजिट इवेंट एक से ज्यादा आउटकम्स वाला इवेंट है, जैसे डाइस में इवन नंबर आना जो 2, 4, 6 है। सर्टेन इवेंट वो है जो हमेशा होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, जैसे सिक्का उछालने में कुछ ना कुछ आना। इम्पॉसिबल इवेंट वो है जो कभी नहीं होता, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, जैसे सिक्का उछालने में ना हेड्स ना टेल्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो हैं जिनका एक दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता। डिपेंडेंट इवेंट्स वो हैं जो एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जो एक साथ नहीं हो सकते, जैसे हेड्स और टेल्स एक ही ट्रायल में। इक्वली लाइकली इवेंट्स वो हैं जिनके होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। फेयर सिक्का में हेड्स और टेल्स इक्वली लाइकली हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का सीट वो है जो पूरे सैंपल स्पेस को कवर करता है, जैसे हेड्स और टेल्स मिलकर एग्जॉस्टिव हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का सेट वो है जो पूरे सैंपल स्पेस को कवर करता है, जैसे हेड्स और टेल्स मिलकर एग्जॉस्टिव हैं। सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखेंगे। ये रियाजी का वो हिस्सा है जो हमें चांस और अनसर्टेनिटी को समझने में मदद देता है। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी एक मेजर है जो ये बताता है कि कोई इवेंट कितना लाइकली है कि वो हो। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के दरमियान होती है। 0 का मतलब है इम्पॉसिबल इवेंट, जबकि 1 का मतलब है सर्टेन इवेंट। प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला ये है कि पीई बराबर है फेवरेबल आउटकम्स की तादाद डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स की तादाद। मिसाल के तौर पर कॉइन टॉस, एक फेयर कॉइन में 2 आउटकम्स है, हेड और टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 डिवाइडेड बाय 2 है। अब डाइस रोल का एग्जांपल, एक डाई के 6 फेसेस हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर 3 डिवाइडेड बाय 6 यानी हाफ है। कार्ड्स की डेक में 52 कार्ड्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड 26 डिवाइडेड बाय 52 यानी हाफ है। हकीकी जिंदगी में अगर मौसम की पेशगोई 70% चांस ऑफ रेन करती है तो प्रोबेबिलिटी 0.7 है। तो सब्जेक्टिव अप्रोच डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पर्सनल बिलीफ्स और जजमेंट पर मबनी होती है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फैक्ट्स, डेटा और एक्सपेरिमेंट्स पर मबनी होती है। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स को टोटल आउटकम से डिवाइड करके देती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को रिपीटेड ट्रायल्स की फ्रीक्वेंसी से मेजर करती है। एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कोलमोग्रोव के 3 एक्सॉम्स पर मबनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवेंट बी के होने की सूरत में इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी होती है। सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम प्रोबेबिलिटी के अहम लॉज सीखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहती है कि किसी इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। यानी अगर रेन की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो नॉट रेन की 0.7 होगी। एडिशन लॉ फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स PA और B इक्वल्स PA प्लस PB। Probability of A union B equal probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Multiplication law for independent events PA and B is probability of A multiplied by probability B. General multiplication law PA and B is probability of A multiplied by probability of B given A. Bayes theorem posterior probability calculate करने का तरीका बताता है। Formula P of A given B, P of B given A multiplied by P of A and divided by P of B. Probability का इस्तेमाल डेटा साइंस, फाइनेंस, मेडिसिन, स्पोर्ट्स और वेदर फोरकास्टिंग में बहुत अहम है। ये तमाम कॉन्सेप्ट्स प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए बुनियादी हैं। इनको इस्तेमाल करके हम हकीकी जिंदगी के मसाइल हल कर सकते हैं। आज हमने प्रोबेबिलिटी की बुनियादी बातें सीखी। अब आप एग्जांपल्स पर प्रैक्टिस करें। शुक्रिया देखने का। मजीद लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें।